कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो। आईसीसी बैंक में कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो। आईसीसी बैंक मुर्दाबाद। आईसीसी बैंक मुर्दाबाद। आईसीसी बैंक में कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। आईसीसी बैंक में कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो। बंद करो, बंद करो। आईसीसी बैंक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परंतु कोई संतोषजनक उन्होंने जवाब नहीं दिया मेरे बेटे को। मैंने उनसे 2-4 बार मिला, 4 बार मीटिंग हो चुकी, परंतु लेबर कमिश्नर ने कोई भी हमारी पक्ष में। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रसन्न सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? गंगानगर राजस्थान के। ये जो आईसीआई बैंक का जो मसला है, कर्मचारियों को परेशानी है, क्या आप भी उसमें से हैं? हाँ, मेरा बेटा है जी उसमें। मेरे बेटे को आईसीआई बैंक द्वारा उससे इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू लेने के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी बेंगलोर में ट्रेनिंग करवाई थी और मेरे बेटे के 3 लाख इन्होंने लोन भी किया था। लोन 4 महीने कुछ काम करने के बाद? काम नहीं सर, ट्रेनिंग थी वहाँ 4 महीने की। उस पे ट्रेनिंग पीरियड का इन्होंने 3 लाख उस पे लोन कर दिया। अच्छा। बेटे से सिग्नेचर करवा लिए, लोन ले लो। लोन ले लो। हाँ। और आपकी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो। हाँ। उसके बाद मेरा बेटा ट्रेनिंग करके घर आ गया। घर 1 महीना आने के उपरांत इन्होंने उसको नोखा पोस्टेड दे दी बीकानेर। बीकानेर मेरा बेटा वहाँ 8 महीने पोस्टिंग रही। क्या नाम बेटे का? मेरे बेटे का नाम जसप्रीत जी। तो मेरा बेटा वहाँ 8 महीने पोस्टेड रहा और उसके विभाग द्वारा, जैसे एक मयंक राज बाबू था और अनिल रत्नू जी मैनेजर थे, उन्होंने मेरे बेटे को अति परेशान किया। मेरा बेटा डिप्रेशन में हो गया। उसको ना तो ट्रेनिंग दी, ना कोई काम सिखाया, परंतु मेरा बेटा वहाँ जैन तैन करके सहन करता रहा। फिर मेरे को फ़ोन भी करता रहा। मैं 1-2 बार उच्च अधिकारियों से मिला भी और मेल भी डाला, परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया उन्होंने। करते करते चलो मेरा बेटा दुख सुख करता रहा। कभी बोले सिगरेट बार से लेके आ, कभी खाना लेके आ, अगर नहीं तू इस तरह करेगा तो तेरे ऊपर कंप्लेंट डाल देंगे, तेरे जातिगत परेशान भी करता था। टर्मिनेट कर देंगे, तेरे को तू हमारा कहना नहीं माना तो तेरे विरुद्ध कंप्लेंट डाल देंगे। इस तरह करते करते मैंने HR जोशी, वैभव जोशी से भी निवेदन किया, हरमीत सिंह HR जयपुर, उनसे भी निवेदन किया। तो जयपुर जाके भी आया, परंतु उन्होंने हमें इस तरह की डांट डरावा दिया कि आपके बेटे का भविष्य खराब कर देंगे अगर आप इस हमारे विरोध में गए तो। इस तरह की धमकी देते रहे, परंतु मेरा बेटा वहाँ इसी तरह से झेला। जो भी दुख सुख झेल कर मैंने बेटे ने कहा अभी 8 महीने का डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके उपरांत पापा फिर देखेंगे। तो फिर भी करता रहा, परंतु इन्होंने 8 महीने जैसे ही हुए बेटे के 8 महीने के बाद 2 दिन बाद ID ब्लॉक कर दी बेटे की। बेटे ने मेरे को फ़ोन किया, पापा आप ID ब्लॉक कर दी, अब क्या करूँ, उसकी ID लगनी बंद होगी। क्या लग रहा है कि जो अब बेटा डिप्रेशन में चला गया, ये सरकार जिम्मेवार है या ऊंचे अधिकारी जिम्मेवार? ICI और उनके उच्च अधिकारी जिम्मेवार है। अनिल रत्नू जिम्मेवार है, HR वैभव जोशी जिम्मेवार है। उन्होंने मेरे बेटे को धमकाया कि आपका तेरा करियर खराब कर देंगे, और उसके उपरांत ID ब्लॉक होने का बेटे को घर ले आया। उसके पास किराया तक नहीं था, मेरा बेटा घर आ गया। उसके बाद सामूहिक कर्मचारियों ने लेबर कमिश्नर दिल्ली से वार्ता करी। लेबर कमिश्नर के वार्ता होने के उपरांत इन्होंने न्यायालय में गए? अभी न्यायालय में नहीं गए, न्यायालय में जाने की अभी सरकार से कर रहे हैं। हाँ जी, और लेबर कमिश्नर मीडिया से कर रहे हैं जी। तो आप जनता जो है देखिए और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इनका जो है YouTube से भी अपना जब करते हैं तो हटाया जाता है, ये भी है ना आपके साथ? बिल्कुल जी सर, कोई भी है तो ID ब्लॉक कर दी जाती है इनके द्वारा और मेरे बच्चे के द्वारा। आप कहाँ के निवासी हैं? यहाँ गंगानगर राजस्थान के गंगानगर जी। और आपके बेटा भी डिप्रेशन में है? वो नहीं आ रहा। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें, YouTube पर भी, फेसबुक पर ही। और एक जो है पीड़ित जो है, और इनके साथ कई पीड़ित हैं, बहुत सारे पीड़ित हैं आपके साथ बैंक के। बिल्कुल, बहुत कर्मचारी, उन सबको न्याय दिलाने के उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, उन पर FIR किया जा रहा है। आपके ऊपर भी FIR किया है? अब हमारे ऊपर तो नहीं किया, अभी ये साथियों के पास है लेटर। हाँ। और उनको एकत्रित होने से अभी तो आपको डिप्रेशन में बेटा, आप तो खुद FIR करेंगे उनके ऊपर? बिल्कुल जी। और फिर लेबर कमिश्नर के मैंने उच्च अधिकारियों से पैर पकड़े, हाथ जोड़े। FIR अभी तक आपने नहीं किया है? नहीं किया है। तो
वो संदीप यही आपने दया कर दिया है, काफ़ी है। तो आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें। तो उच्च लेबर कमिश्नर के मैंने उच्च अधिकारियों को पैर तक पकड़े, हाथ जोड़े भी मेरे बेटे को जॉब में ले लो, परंतु अगर ऐसा नहीं होगा, लेबर कमिश्नर ने भी बोला इस बेटे को ले लो, 22 साल ले जाए, इसको क्यों निकाला गया है। लेबर कमिश्नर उन्होंने खुद चल के कहा इसको तो आप ले ही लो, परंतु उन्होंने एक नहीं मानी। बेटा 6 महीने से घर है विदाउट सैलरी, और घर का जो है लोन की किस्त भरनी मुश्किल हो रही है। उनके द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं मेरे बेटे को कि लोन भरो, तो मैं लोन कहाँ से भरूँ सर, जॉब से भी वंचित कर दिया गया। सर आप लोग आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत उदास दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? सर यहाँ पे पैन इंडिया से लोग आईसीसी बैंक से इलीगली टर्मिनेटेड एम्प्लॉय हैं जिनकी जॉब गलत तरीके से बैंक ने ले लिया है, और बार बार अप्रोच करने के बाद भी बैंक से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम हुआ और अपने पद के बारे में बताइए। मेरा नाम अभिनव राय है। मैं 9 साल से बैंक में वर्किंग था। मैं सीनियर मैनेजर पोस्ट पे वहाँ काम करता था। कहाँ? आईसीसी बैंक में, नोएडा में। हाँ। नोएडा में। बैंक अभी क्या कर रहा है कि बहुत गलत तरीके से लोगों को सारे लोकेशन से अचानक जॉब से निकाल दे रहा है, और कोई भी संतुष्टजनक जवाब उनको पूछने पे नहीं दे रहा है। जो मेजर रीजन इसके समझ में आए हैं कि बैंक के अंदर में आपको बैंक की नौकरी नहीं करनी है, आपको अपने मैनेजर की नौकरी करनी है। अच्छा। अगर आपने उनका कोई भी कहना नहीं माना, उनकी जी हजूरी नहीं करी, उनकी दुकानदारी नहीं करी, जो काम बोल रहे हैं नहीं किया, जैसे कि मतलब घपले का या कोई प्रश्न, बहुत सारे पॉलिसी का वायलेशन करके अपने मर्जी से वो लोग काम कर रहे हैं। बैंक की पॉलिसी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कस्टमर के डाटा ही सेफ नहीं है वहाँ पे। सबसे बड़ा बात तो ये है, और बहुत सेंसिटिव बात, और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि बैंक के अंदर में कस्टमर का डाटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अगर आपने कोई ये दूसरी कंपनियों को डाटा बेच देते हैं, कुछ भी डाटा वायरल कर देते हैं। ये अच्छा। डाटा शेयर कर देंगे गलत तरीके से, आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ये तो इलीगल ही नहीं, भ्रष्टाचार भी हुआ ना। लेकिन अगर आपने उजागर कर दिया तो आप ही शिकार बन जाओगे उसके। आप ही ये शिकार 1.5 बन करोड़ का मसला, और फिर जो है गलत लोन दे जान देना। जाने की बात। हम उनके बैंक में काम करते हैं, हमारी सैलरी उनके खुद के बैंक में आती है, हमें लोन नहीं मिलेगा जी। लेकिन एक डिफॉल्टर को लोन दे देंगे, जो पहले से लोन का डिफॉल्ट किया है उसको लोन बांट देंगे। कोई पॉलिसी नहीं, कोई आरबीआई नहीं, सब कागज में दिखावे के लिए है। तो सब यानी मैनेजर जैसे पद को कोई अधिकार नहीं होता है लोन देने का। अधिकार नहीं सर, वो कागज में मैनेजर बना दिया, काम चपरासी से कराएंगे आपका। और अगर आपने करने से मना कर दिया तो आप गए, अगले दिन तमिलनाडु में रहोगे। या तो तमिलनाडु जाओ या नौकरी छोड़ो, या वहाँ लैंग्वेज समझ में नहीं आया हटा दो। बिल्कुल कहेंगे आपको तो काम ही नहीं आता। बिल्कुल सर, वही बात है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नचेगी, ना आप तमिलनाडु जाओगे, ना नौकरी करोगे। सिंपल सी बात है। तो पर्पस तो उनका सॉल्व हो गया, नौकरी से नहीं निकालेंगे। आपकी ये समस्या जो वर्तमान केंद्र सरकार है उन तक है जानकारी में है भी या नहीं है? मैंने सबको अप्रोच किया है। मैं पिछले महीने 13 अगस्त को लेबर मिनिस्ट्री में बैठ के आया हूँ, डायरेक्टर से मीटिंग करके आया हूँ। कोई समाधान नहीं मिलता। नहीं, ये कुछ बात होती है अधिकारियों तक रह जाती है, वो अधिकारी मिल करके घपला करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? सर पहली बात तो ये है कि अधिकारियों से मिलवा ही नहीं रहे हमें। हमें तो करे मेल कर दो, टाइम देंगे, चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी लिख दिया सर, घर पे होके आ गया, ऑफिस होके आ गया, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। बैंक के अधिकारी आते हैं, क्या करते नहीं करते, हमारे अधिकारी लोग ना कागज देख रहे हैं, न डाटा देख रहे हैं, न एविडेंस देख रहे हैं, गोल मटोल जवाब देके चले जाए। अच्छा, जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है इस देश में जी, तो ये क्या नहीं लग रहा है कि पैन इंडिया प्रॉब्लम हो चुका है ये, कि भाई कि प्राइवेट में हो कहीं भी तुम्हें निकाल देंगे? कहीं भी निकाल देंगे सर, सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमारा कहना ये है सर कि गवर्नमेंट के पास जब हम जा रहे हैं, जिसके हाथ में पूरा पावर है, देखने रखने का अधिकार है, वो फिर क्या कर रहे हैं? उनके पास जब हम जा रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? अभिनव जी, घर का खर्चा कैसे चल रहा है आपका? सर नहीं चल रहा है। इसको चलाने के लिए इसी बात का बैंक फायदा उठा रहा है कि एम्प्लॉय के पास तो खर्चे चलाने के नहीं है, वो लीगल कहाँ से लड़ेगा? लीगल लड़ेगा नहीं, एक दिन 2 दिन 3 दिन जंतर मंतर बैठेगा, थक हार के बैठ जाएगा। लीगल क्यों नहीं लड़ेंगे? आप जो है हार के भाग जाएंगे, घर भाग जाएंगे? बिल्कुल नहीं भागेंगे। लेकिन बैंक तो ये सोच रहा है कि एम्प्लॉय की सैलरी तो आ नहीं रही है, खाना कहाँ से खाएगा, घर का किराया कहाँ से देगा, मेडिकल इमरजेंसी कहाँ से पूरा करेगा, इसलिए पहले वो प्रायोरिटी उसको देगा कि लीगल को देगा। ये बात सोच के बैंक जो है कानून का, वो अपना सोच रहे हैं। हाँ, कि एम्प्लॉय लीगल नहीं जाएगा, जो मर्जी करते तो क्या इस देश में ऐसे अन्याय चलेगा? चल ही रहा है सर, क्या करोगे? सारे गवर्नमेंट के पास हम जाके आ चुके हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। क्या लग रहा है, बड़े आंदोलन की जरूरत है या बड़े संगठन को मदद की जरूरत है? की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट हमें कुछ भी कर नहीं रहा है। किसानों के समर्थन में कई लोग खड़े हो गए, तो जो आप तो अकेले शिकार नहीं है, आपके साथी हैं। ये क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम जमाल मुस्तफा। जमाल जी कह रहे हैं कि 750 तो एम्प्लॉय सिर्फ आईसीआईसी बैंक में है और पैन इंडिया है, तो भाई किसानों से कम बड़ी समस्या तो ये है नहीं, लाखों की संख्या में होंगे। और जितने एम्प्लॉय मतलब उतनी फैमिली। तो क्या आपके समर्थन में भी इन नेताओं को आना चाहिए ना? सर बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन कोई भी आ नहीं रहा। हम काफी अप्रोच कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी तक हमने काफी कोशिश करी है सर। लेबर मिनिस्ट्री भी गए हैं, लेबर मिनिस्टर से अप्रोच करने की भी कोशिश करी है, ट्विटर भी डाले, ईमेल भी किए, लेकिन कोई सुनवाई। तो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी समस्या है कि प्राइवेटाइजेशन तो बढ़ावा दे रही है वर्तमान केंद्र सरकार, लेकिन जो उसमें समस्याएं हैं, यहाँ तक कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोड पे आ गए हैं, तो उनका भी तो कुछ उपाय होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे आने के लिए अभी आपने इनसे सवाल किया था कि आपका घर कैसे चल रहा है। सर हमारा घर नहीं चल पा रहा है, यही सी बात का रोना है। ये देखिए ये हाल है। वीडियो बना करके 100 रुपए लोगों से मांग रहे हैं कि हमको किराया दे दो एटलीस्ट, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट कर सकें, हम कहीं पे जा करके लोगों से मिल सकें। हमारे पास ये वीडियो बना करके हम लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हेल्प मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। हमारी नौबत ये आ गई है। ये हाल है। तो आप बताइए, जब सरकार ऐसे जो पैन इंडिया लाखों है उनके जो है साथ गलत हो रहा है प्राइवेट क्षेत्र में, जब नहीं करेगी कोई उपाय, तो फिर लोग तो प्राइवेटाइजेशन के विरोध में उतरेंगे ही सड़कों पर। अगर आपको नहीं करना है सरकारी नौकरियां ज़्यादा प्राइवेट देनी है, तो आप समस्याएं सुनो। और आप पेंशन भी नहीं दे रहे हो तो कम से कम नौकरी तो जितना देते हो करने दो लोगों को। और ऐसे में किसी दिन हो सकता है किसान आंदोलन की तरह देश में एक बड़ा आंदोलन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खड़ा हो जाए।